राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के मार्गदर्शन में कृषि महाविद्यालय इंदौर में एक दिवसीय उद्यान कॉन्क्लेव एवं किसान परिचर्चा मालवा क्षेत्र हेतु बागवानी क्षमताओं के सुधार पर संभावना के लिए नवाचार हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान आधारित परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर A.K. शुक्ला कुलपति राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा की गई। मुख्य अतिथि श्री दीपक सिंह कमिश्नर इंदौर द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधाकर ADGI-CR नई दिल्ली, डॉक्टर अनिल कोठारी डायरेक्टर जनरल MP कास्ट भोपाल, विशेष अतिथि डॉक्टर KS सिंह निर्देशक ICR इंदौर एवं DR जाटव संयुक्त संचालक, डॉक्टर भरत सिंह कार्यक्रम सचिव अधिष्ठा कृषि महाविद्यालय इंदौर द्वारा की गई। कार्यक्रम में इंदौर संभाग के समस्त DA, ADA, प्रगतिशाली किसान उद्यमी एवं छात्रों द्वारा सहभागिता की गई। की बैठक हुई थी जिसमें कि इंदौर संभाग के सभी उद्यानिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कई कृषकों ने उद्यानिकी की जो फसल ले रहे हैं उसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। इंदौर संभाग में उद्यानिकी फसलों के प्रचार प्रसार, उनकी कठिनाइयों को दूर करने और उसमें और क्या बेहतर हम लोग प्रयास कर सकते हैं, इस उद्देश्य के साथ ये एक दिवसीय वर्कशॉप रखी गई है जिसमें उद्यानिकी विभाग की विशेष सहभागिता है। और ये पूरा कार्यक्रम जो कृषि विश्वविद्यालय है और कृषि महाविद्यालय है, उनके सहयोग से किया जा रहा है। उनके वाइस चांसलर साहब आए हैं और इसके साथ ही विभिन्न जो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में पूरे देश में अच्छा काम करने वाले हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको आमंत्रित किया गया है ताकि वो देश में कैसे बेहतर उद्यान की फसलें हो रही हैं उनके बारे में जानकारी दे सकें। इसमें शासकीय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ कृषकों को भी आमंत्रित किया गया है जिसमें कि इस पर चर्चा हो सके। सभी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उद्देश्य ये है कि अलग अलग विभाग, रिसर्च सेंटर्स, बैंक और कृषक एक ही छत के नीचे बातचीत करें और कैसे उद्यानिकी फसलों को बेहतर हम उत्पादन ले सकते हैं, बेहतर विपणन कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करके एक रणनीति बनाएं। कि इंदौर जो हमारा पूरा मालवा क्षेत्र को कृषि का उद्यानिकी का कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें उद्यानिकी में बहुत सारे डेवलपमेंट तो हुए, लेकिन उन्हीं किसानों के पैटर्न पे बाकी इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और उस आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में सिर्फ ना तो विश्वविद्यालय आगे काम कर सकता है, ना ही कोई एक विभाग। इसलिए कई विभागों को मुख्य रूप से विकास विभाग जो हमारा डेवलपमेंट है, कमिश्नर साहब हैं, और कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग है, इसके साथ साथ में किसान हैं, यहाँ इंडस्ट्री हैं, कुछ स्टार्टअप के भी लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हैं सारे कृषि विज्ञान केंद्र आए हुए हैं। तो वो सब हम जो नई तकनीकियाँ हैं उनको में क्या परिवर्तन लाएं जिससे कि किसानों को फायदा हो सके, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके और उसका समाधान सिर्फ उत्पादन बढ़ाने तक ना हो, उनका मूल्य संवर्धन भी हो, आगे उनका मतलब प्रोसेसिंग हो, इसके साथ साथ उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। इस दिशा में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी काम करते रहेंगे और किसानों के लिए ही मुख्य रूप से काम चल रहा है। मालवा निमाड़ में कौन सी विशेष फसलों पर जोर दिया गया है? देखिए, मालवा निमाड़ में बहुत सारे सब्जियों की फसलें होती हैं। लहसुन जो होता है, आपका प्याज होता है, आलू भी होता है, भिंडी होता है, टमाटर होता है। तो इसके साथ साथ जो फलों की हैं, फलों में भी हमारा बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कस्टर्ड एप्पल है और ये क्या कहते हैं कि मैंगो है, और जो मैंगो के अलावा भी अगर हम देखें आगे भविष्य में तो फलों में एक नई क्रांति लाई जा सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो सेब है वो क्या कहते हैं, शिमला के अलावा ऐसे रीजन में भी होने लगा है जहाँ पे बहुत हार्ड क्लाइमेट है। उसको भी हम भविष्य में ला सकते हैं कि भाई सेब की खेती कैसे करें और अन्य अन्य जो भी फल है उनको कैसे आगे बढ़ावा दें, कैसे किसानों को। मुख्य रूप से अमरूद भी एक बहुत बड़ा हमारा वो है, और मैडम हमारी एक जो है बोर्ड मेंबर वो मोरिंगा पे काम कर रही है। मतलब कुल मिला के हमें न्यूट्रिशन पे केसर का उत्पादन भी होने लगा मऊ के पास किसी किसान। केसर का उत्पादन तो उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। दरअसल में जो हमारा सैफ फ्लावर होता है उसका पीटल्स वो लोग इकट्ठा करते हैं, उसको केसर बोलते हैं, लेकिन वो केसर नहीं है। केसर के लिए बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत है।
इतना कोई क्लाइमेट हमारे पास में नहीं है। ड्रैगन फ्रूट भी होने लगा है। ड्रैगन फ्रूट हमने काफी आगे बढ़ाया है। एक हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है अलीराजपुर में, वहाँ पे जो आपको ड्रैगन फ्रूट आज गलियों में दिए गए हैं सब हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से आए हैं, तो वो एक विशेष